ज्यादा लोगों से मिलना जुलना, भगवत भाव अगर नहीं बना है तो फंस जाओगे। इसीलिए सिद्धांत लागू कर दिया जाता है कि आप इस नियम के अनुसार चलें, आप मिल, क्योंकि आप अभी जित संग दोषा नहीं हुए। कोई भी विषय, कोई भी व्यक्ति, कोई भी घटना, कोई भी परिस्थिति आपके चित्त को फंसा लेगी। नहीं नहीं, आपको इस सीमा में रहना है। और सीमा में रहते रहते जब परिपक्व हो गए तो आप पूरे विश्व में तुम्हें कोई नहीं फंसा सकता। जित संग दोषा विषयान ग्रहणंत मुंचंत हुआ, कैसी महिमा है। वो विषयों के बीच में रहते हुए भी निर्विषय रहता है। अभी एकांत में रहते हुए विषयों से हटके भी विषय चिंतन होता है। बहुत कमजोर स्थिति है। पर निंदा के केते आवत नहीं कछु हाथ, मूर्ख पर्वत पाप को ले चल अपने साथ। जो कथन करते हैं और श्रवण करते हैं दूसरे के दोषों का, दोनों एक ही अपराध माना जाता है। जैसे लीला गायन और श्रवण दोनों का एक ही फल है, एक ही फल है। गावत श्रवणन सुनत सुखाकर विश्व दुरित दवनी। प्रियालाल की लीला का गायन करना और लीला श्रवण करना दोनों बराबर फल प्रदान करते हैं। ऐसे ही पर निंदा करना और पर निंदा सुनना दोनों बराबर फल प्रदान करते हैं। क्या फल? पाप की गठरी। क्यों? आपका लक्ष्य वृंदावन वास करके प्रिया प्रीतम से मिलना है, तो क्यों किसी की निंदा सुनो? अगर कोई निंदा कर रहा है, राधा 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 राधा, कान में अंगुली डाला, ऐसा आदेश है। संत शंभु श्रीपद अपवादा, कही सुनीत अस मर्यादा। काटी जीव तासु जो बसाई, श्रवण मूंद नत चले पर आई। भगवान की निंदा, भक्तों की निंदा, संतों की निंदा, भक्ति की निंदा आदि आदि जो कर रहे हैं, तो बोले मर्यादा है ऐसी, या तो उसकी जबान बंद करो और या कान में उंगली डालो, चल दो। भक्त का स्वभाव लड़ना झगड़ना नहीं है। हमें उसके प्रति कोई व्यवहार नहीं करना कटु ना प्रिय, हमें उदासीन हो जाना है। कान में उंगली डाले, राधा 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 चल दिए। बहुत जल्दी आपका भजन बढ़ने लगेगा। ये जो भजन विक्षिप्त होता है ना, तो आप निंदा नहीं करते पर सुन लेते हैं, ये बहुत बड़ी हानि हो जाती है। हम किसी की जब बड़ाई करेंगे तो सावधान रहें, देखना शब्द रपट जाएगा और किसी की निंदा कर बैठेगा। इसीलिए कहा गया, तात सुनो मायाकृत गुण और दोष अनेक, गुण या उभय न देखी, देखी सो अविवेक। हे तात, ये गुण और दोष मायाकृत है। सबसे बड़ा गुण विवेक ये है कि हम किसी के भी गुण दोष की चर्चा न करके भगवान की प्रियालाल की लीलाओं का गायन श्रवण करें, उनकी वार्ता करें। बोधयंता परस्परम, क्यों हम किसी व्यक्ति के गुण दोष का वर्णन करके अपराधी बने? हम अपने मन को मलिन करें, पाप बुद्धि बढ़ाएं। श्रीपाद हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं, कितनी करुणा है इनकी। स्तुति करता हूं तुम्हारी, क्योंकि तुम वृंदावन वास स्वीकार किए हो, पर मेरी बात मान लो। दोषा नाम श्रवण विधौ परस्य, किसी की भी दोष वाली बात आप कान से, तेरे भावे जो करे भलो बुरो संसार, नारायण तू बैठ के अपनो भवन बुहार। पहली बात तो सब भगवत स्वरूप है, मुझे अपने हृदय में ये प्राप्त करना है। गुण दोष मायाकृत हैं। जैसे कोई बहुत गुण है तो किसके हैं? माया जनित ही तो है। गुणमानी संसार और सकल गुण प्रीति बिनु, भगवत प्रेम नहीं तो उन गुणों को क्या करेंगे लेके? तो हमें न किसी के गुण की तरफ देखना है, न किसी की दोष की तरफ देखना है। क्यों? गुण वर्णन करने में कोई दोष नहीं है, लेकिन जहां हम किसी एक के गुण वर्णन करेंगे तो जिह्वा फिसल कर उदाहरण में चली जाएगी और वो दोष वर्णन कर दे ही देगी दूसरे का। बस हम चूक कर बैठे और फिर आप देखना भजन में विक्षेप पड़ने लगेगा, आप समझ नहीं पाएंगे, अरुचि होने लगेगी। ज्यादा निंदा अपराध बन गया तो जहां से तुम्हारा काम बनना है वही दोष दर्शन गुरु पे होने लगेगा, गुरु की बातों में अश्रद्धा होने लगेगा और वो आपको दूर कर दे। और जहां दूर की तो बस पहुंच गए माया के पाली पे। अब वो रौंदेगी क्योंकि बचाने वाला कोई नहीं। माया का दलदल मोह कलिल ये ऐसा व्याप्त हो जाएगा, निकलना मुश्किल है। इसीलिए वो हाथ जोड़ के कह रहे हैं। सोचो इतने बड़े महापुरुष कि तुम्हें लाडली जी ने कृपा करके वृंदावन वास दिया। हे भाई,
मैं तुम्हारी स्तुति करता हूं कि तुम्हारे बड़े भाग्य हो गए। अब तुम अपनी श्रवणेंद्री को बचाओ दूसरों के दोष सुनने से। परस्य जिह्वा मूकास्ताम भणितिषु। जब दूसरे की निंदा करने की अंदर वेग आता है, अरे वो उसी समय तुम मुंह खो जाओ, मौन धारण कर लो, मत बोलो। परस्य जिह्वा मूकास्ताम भणितिषु। जब तुम्हारी जिह्वा बोलने के लिए तैयार हो, दूसरे की निंदा करने के लिए, मौन धारण, दांत से दांत दबाकर जवान को अंदर नहीं, वेग को सह जाओ, नहीं तो ये बुद्धि को भ्रष्ट कर देगा। भक्त निंदा अति बुरी भूल करे, जिनको की सुकृत बहुजन्म के क्षण में डाल। फिर बहिर्मुख होकर घूमता रहता है, अंतर्मुखता आ ही नहीं सकती। और फिर आप खुला निंदा वर्णन करो तो सोचो आपको कैसा परिणाम मिलेगा। भजन में ही नहीं रुचि। जैसे आंख में जरा सा भी कण बर्दाश्त नहीं होता, ऐसे पवित्र हृदय में थोड़ी सी चूक पहाड़ जैसी दिखाई देती। अरे गलती हो गई, गलती हो गई। कहां के मौसम कौन कुटिल खलकामी, कौन जिनके सामने प्रभु विराजमान है, दिव्य लीलाएं जिनके नेत्रों में चल रही, महासागर लीलाओं का जिन्होंने रचना किया, वो श्री सूरदास जी महाराज। और हम पहाड़ जैसे अपराध करके भी मुस्कुरा रहे हैं, क्योंकि मलिन हृदय है, गलती नहीं होने पावे। मुंह खो जाओ, मौन हो जाओ। जब किसी की निंदा करने की बात आवे, मौन हो, नहीं बोलना, हट जाओ वहां से, अपने को बचा लो। प्रायः साधक शारीरिक अपराध विशेष सावधान रहता है कि ना हो, वाणी से अपराध बन जाता है, श्रवणेंद्री से अपराध बन जाता है। इसलिए श्रीपाद यहां कह रहे हैं, हाथ जोड़कर तुमसे प्रार्थना है। मानो आप गंदे आचरण नहीं करते पक्का, क्योंकि साधक हो। अब आप सुनने में चूक कर दिए, दूसरे की निंदा सुन रहे हैं, दूसरे की निंदा कर रहे हैं, तो कह रहे पर दोषों का ये जो ग्रहण करने की वृत्ति है, धीर ग्रहे जड़ास्तु। तुम्हारी बुद्धि जो जड़ता को प्राप्त हो गई है कि दूसरे के गुण दोष का वो दर्शन कर रही है, वर्णन करा रही है, श्रवण करा रही है, छोड़ दो। अगर ये छोड़ दिए तुम, तो कह रहे श्री वृंदावन वसतिम, वृंदावन वास मात्र से तुम्हारे हृदय में प्रिया प्रीतम प्रकाशित हो जाएंगे। ये दिव्य धाम है। यहां किशोरी जी का नाम कण कण में छाया हुआ है। सच्ची मानिए, ये राधा नाम कैसे तुम्हें बताएं। जब तुम्हारी आसक्ति हो जाएगी इस नाम में, तो तुम्हें सुनाई देगा, वायु चल रही तो उसमें राधा राधा, एक एक पत्ता, एक एक किसी भी दिशा में, तो बस राधा ही राधा, राधा ही। ये धाम है राधा धाम। ये राधा नाम कैसे तुम्हें बताएं। जब तुम्हारी आसक्ति हो जाएगी इस नाम में, तो तुम्हें सुनाई देगा, वायु चल रही तो उसमें राधा राधा, एक एक पत्ता, एक एक किसी भी दिशा में, तो बस राधा ही राधा, राधा ही। ये धाम है, राधा धाम है। ये राधा नाम यदि जिह्वा में तुम्हारी चलता रहे, तो ये जितने पर निंदा करना, पर निंदा सुनना या पर दोष देखना, ये हट जाएगा। राधा नाम रटत रहे, सोई धन्य कलि में, ताके पद पंकज की रेणु में बलि में। आहा, जिसकी जिह्वा से राधा राधा राधा, तो कह रहे हो धन्य है इस कलिकाल में। मैं उसकी चरण रज की वंदना करता हूं और उसकी बलिहारी लेता हूं। वो राधा नाम उच्चारण किया। सोई सुकृत सो पुनीत, सोई कुलवंता, जाको निशिबाशर ही राधा नाम चिंता। वही महान पुण्यशाली है। पीछे सत्संग में कई बार वर्णन किया गया है कि नाम से बढ़कर कोई तीर्थ पावन करने वाला नहीं। नाम परम ज्ञान है, नाम परम व्रत है, नाम ही परम पद है, सर्वस्व नाम है। ये महापुरुषों ने अनुभव किया है।
और बड़े बड़े महापुरुषों को देखा है, चाहे वो प्रणव नाम हो या रामकृष्ण हरि कोई नाम हो, वो बिना भगवान नाम की ऊंचाई पर नहीं पहुंचे हैं। निरंतर नाम चिंतन का आधार लेकर, वो चाहे निराकार की उपासना क्यों न हो, नाम का आधार लेकर के वो उस तत्व में स्थित हो गए हैं। बोले सबसे बड़ा वही पुण्यवान सुकृति महादानी महाज्ञानी जिसकी जिह्वा पे नाम चल रहा है, राधा राधा सोई सुकृत, सबसे बड़ा पुण्यवान, सो पुनीत परम पावन, परम पावन। देखो तीर्थों को भी तीर्थत्व प्रदान करने की सामर्थ्य नाम जापकों में आती है। कैसा नाम सुधा रसम, राधा नाम सुधा रसम। कहां फुर्सत है किसी की बात सुनने को, देखने को, बोलने को? फुर्सत उन्हीं को है जो प्रमाद कर रहे हैं, नाम जप नहीं कर रहे। नाम जब चल रहा है हमारी रुचि ही नहीं होगी। देख लेना आप नाम। सो पुनीत, शरीर भी पवित्र और हृदय भी पवित्र जिसकी जिह्वा पे नाम सवायाभ्यांतर शुचि, बाहर और भीतर दोनों जगह से पावन हो जाता है जिसकी जिह्वा पे नाम चल। सोई कुलवंता, जो नाम जप रहा है राधा राधा राधा, हो बत स्वपचतो गरीयान यज्जिभ्यागे वर्तते नाम तुभ्यम, वो स्वपच भी सबसे श्रेष्ठ है जिसकी जिह्वा पे नाम चल रहा है। सोई कुलवंता जाको निशिवास रही, राधा नाम चिंता। रात दिन चिंतन हो रहा है राधा नाम का, और एक ही चिंता है कहीं नाम छूट न जाए। तद स्मरणेन परम व्याकुलतेति, धन्य हो गया, धन्य हो गया जिसके हृदय में राधा नाम की चिंता है कि कहीं मेरा ये परम धन राधा नाम आधार विस्मरण न हो जाए, छूट न जाए। जोग यज्ञ तीरथ व्रत राधा नाम माही, राधा नाम बिना और कली उपाय नाही। चाहे जितना और कुछ कर लो, कलिकाल है, सिद्धावस्था नहीं प्राप्त हो सकती। अलग अलग युगों का युग धर्म होता है, इसमें कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। नाम नाम कह रहे कि योग यज्ञ, वैसे भी जितनी भी यज्ञ हैं सब यज्ञों में भगवान ने स्वयं वर्णन किया है कि जप यज्ञ मैं हूं, यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि, राधा राधा, इससे बड़ी कोई यज्ञ नहीं है। ये बहुत बड़ी यज्ञ है, पर ये हाँ इसमें तुम्हारी प्रारंभ में प्रशंसा नहीं होगी, बाहर यज्ञ में तो प्रशंसा होगी। अब ये जो सबसे श्रेष्ठ यज्ञ बताई गई, यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि, ये आगे चलकर बिस्तरे सब जग विमल की रति साधु संगति नाटरे, जब आप निर्विकार स्थिति में हो जाएंगे तब आपको वो बुलाना नहीं पड़ेगा, जनाना नहीं पड़ेगा, आप खुद जान जाएंगे सब आराध्य देव है। फिर सबसे प्यार मिलने लगेगा क्योंकि सब में मेरा प्यारा ही बसा हुआ है। जोग यज्ञ तीर्थ, आप जहां हैं, जैसे हैं, जो भी हैं, राधा 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 राधा, आप सबसे बड़े तीर्थ में अवगाहन कर रहे हैं। समय मिले चले जाओ, कोई बात नहीं, लेकिन आपके अंदर ये नहीं होना चाहिए कि अब हमको मतलब तीर्थ अवगाहन करने की आवश्यकता नहीं। नाम चल रहा है परम तीर्थ में, परम तीर्थ में, और नाम का तुम्हारे हृदय में स्फुरण नहीं है, नाम पे प्रीति नहीं है, तो तीर्थ भी जाओगे अभिमान और पुष्ट करो, वहां से ये किया, ऐसा किया, वैसा किया, वो अहम पुष्ट होता रहेगा। जो पावनता चाहिए कि अहम गलित होकर प्रभु के चरणों में लग जाए, वो नाम से होगा। जितना फल योग में, यज्ञ में, तीर्थ में और व्रत में, बड़े बड़े अनुष्ठानों में, वो नाम की बराबरी नहीं कर सकता। पीछे भी वर्णन हुआ है कि वो 16वें अंश के बराबर भी नहीं है जो नाम जापक को लाभ मिलेगा।
नाम बिना और कलि उपाव नाही। अगर नाम नहीं चल रहा तो फिर कलयुग की ऐसी चाल है कि वो सूक्ष्म तत्व पर पहुंचने ही नहीं देगी। अध्यात्म एक बड़ा सूक्ष्म मार्ग है। इसमें बाहरी कोई दिखावा, बाहरी कोई मान प्रशंसा की चाह, ऐसा नहीं। ये अंतर्मुखता का है और ये गुप्त मार्ग है। अंतर ही इसका मार्ग चलता है। उसको बहुत छिपाया जाता है, अंतर की वृत्ति को, जिससे हम उस परम तत्व में स्थित हो जाए या उससे हमें प्रेम हो जाए। वो अध्यात्म एक बड़ा गुप्त मार्ग है जो हम बाहरी वो अध्यात्म की तरफ ले जाने वाला नहीं बनता। उसका आंतरिक उद्देश्य बाह्य होता है, नहीं तो छिपाना ही छिपाना होता है। छिपाना ही छिपा। बहुत बड़े महापुरुषों के सानिध्य मिले हैं, गंगा जी के भी किनारे पावन धाम में भी छिपाना ही छिपाना होता है। अगर गुरु कृपा है तो दृष्टि से पहचान लो कि किस कोटि के महापुरुषों को कृपा करके समझावे, नहीं उनके बाह्य लीला से तो समझ ही नहीं सकते हैं। बोले जो स्थिति है वह नाम प्रदान करता है। राधा नाम बिना और कलि उपाव नाही। सबको सार राधा कबहू नहीं बिसरिए। सबको सार, सार के सार कृष्णचंद्र जी। कृष्ण नाम वही राम, वही वामन, वही नृसिंह, सब रूप उन्हीं के नाम वो स्वयं जप रहे हैं। श्रीमद राधा सुधा निधि और हमारे रसिक महापुरुषों की वाणी में यहां वेद प्रमाण नहीं है। यहां वेद का जो स्वरूप है, रस स्वरूप है, वो रसिक जनों ने देखा है। तो भगवत रसिक जी कहते हैं यहां वेद रसिकन की वाणी। जो ब्रह्म तत्व सार वस्तु है उसका बोध किए हुए महापुरुषों ने जब कृष्ण रूप का कृपा पूर्वक अवगाहन किया, स्वाद लिया, तो बोले कृष्णात् परम किमपि तत्व हम न जाने। कृष्ण से बढ़कर कोई और तत्व है? मैं परम तत्व श्री कृष्ण। श्रीमद सुदन सरस्वती जी। और श्री कृष्ण स्वयं हरि रसना राधा राधा रट यद जापा सकृदेव गोकुल पते राकर्ष का तत्क्षणा। ये वृंदावन का रस है, ये गूढ़ विषय है। वृंदावन के डाल डाल पात पात में एक एक कण में यहां राधा राधा समाया हुआ है। हमारा मलिन हृदय इसलिए हम नहीं समझ पा रहे। राधा बोले सबको सार, जैसे उनका कृष्णात् परम तत्व हम न जाने, तो कृष्ण का सार है किशोरी जी। कृष्ण का जो प्रेम स्वरूप है, जो उनके हृदय का आह्लाद है, वो जब रूप धारण किया तो राधा रूप हुआ। सांद्रानंद घन प्रेम मूर्ति किशोरी। इसीलिए जपत हरि विवश तव नाम प्रतिपद विमल। राधा 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 वंशी से और अपनी जिह्वा से भी राधा राधा राधा। सबको सार राधा कबहू नहीं बिसरिए। राधा नाम लेके अब भव सागर तरिए। बहुत मीठा, बहुत सरल, सार का सार स्वयं परम तत्व श्री कृष्ण। जिस नाम को जपते राधा राधा राधा। आपको वृंदावन आने को मिला, आपको वृंदावन में सत्संग मिला, राधा नाम महिमा सुनने को मिली। अब तुम काहे को काम गंदा करोगे दूसरे की निंदा सुनकर? काहे को वाणी गंदा करोगे जिसमें हमें नाम चलाना है? यदि नाम जापक वैष्णवों की निंदा हुई या किसी की निंदा हुई तो नाम भगवान नहीं चलेंगे। ध्यान रखना, नाम केवल शब्द ही नहीं है। जो कृष्ण नाम है वही कृष्ण है, जो राधा नाम है वही राधा किशोरी है। मानो किशोरी जो कृपा करके राधा नाम के रूप में हमारी जिह्वा में विराजमान। अब इस जिह्वा से यदि हम अश्लील वचन बोलेंगे, गंदे वचन बोलेंगे, कड़वे वचन बोलेंगे, निंदा के वचन बोलेंगे, तो हमारी जबान में कैसे नाम चलेगा? बहुत सावधान। जहां ऐसी कोई बात हो हम मूक हो जाए। हमें बहुत बढ़िया अवसर मिला है। चलते हैं। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी अर्जुन जी को उपदेश कर रहे हैं।
यदि तुम कर्म फल का हेतु बनोगे तो तुम दुखी सुखी हो जाओगे। प्रायः हम कोई भी कर्म करते हैं तो पहले फल सामने रखते हैं। विचार करके देखना, हम कर्तव्य मान करके नहीं करते, हम फल सामने रखते हैं। इसीलिए कर्म करते हुए वो कर्म योग नहीं बन पाता, हम द्वंद्वों से ऊपर नहीं उठ पाते। अनुकूल परिस्थिति आ गई, फल मिल गया तो हम इतने फूल गए, नाच पड़े। और अगर हमारे प्रतिकूल फल की तो फिर हम इतने उदास हो गए कि ऐसा लगने लगा कि अब जीना ही बेकार है। नहीं भाई, ये मानवदेह इसलिए नहीं मिला। भगवान कह रहे कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भूर्माते संगोस्त्व कर्मणि। तुम केवल अपने कर्तव्य कर्म को देखो, तुम्हारे मांगने ना मांगने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तुम्हारा कर्तव्य तुम्हें फल दे के ही रहेगा, पर तुम फल पर यदि दृष्टि रखोगे तो निराश हो जाओगे। यहां विचारणीय विषय है, मनुष्य शरीर में दो बातें हैं। एक है पुराने कर्म का फल भोग और एक है नया कर्म करना। मनुष्य योनि छोड़कर शेष जितनी योनियां हैं वो केवल पुराने कर्मों का भोग कर सकते हैं, नया कर्म नहीं कर सकते। जैसे कीट पतंग पशु पक्षी देवता ब्रह्मा तक, ब्रह्मलोक तक जितनी भी देव योनियां, ईश्वर कोटि की योनियां, वो सब नया अनुष्ठान नहीं कर सकते। एक केवल मन, तभी तो दुर्लभो मानुषो देव ऐसा कहा गया है। ये करना है, ये नहीं करना है, ये विधान केवल मनुष्य शरीर में लागू है। और जो कर रहे हैं पशु पक्षी या जितने भी, वो अपने पूर्व पुण्य या पाप से प्रेरित होकर वैसे कर्म कर रहे हो। नया अनुष्ठान नहीं हो सकता। जैसे कोई पशु दौड़ा, किसी को मारा, ये उसका नया कर्म नहीं है, उसका शरीर भोग और उससे प्रारब्ध से प्रेरित होकर वो उसे दंड दे रहा है। कर्म उसके ऊपर सवार हो गया है। मनुष्य में एक ऐसा है कि वो विवेक के द्वारा नया अनुष्ठान कर सकता है। बस इसीलिए इसकी दुर्लभता। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाई न जे परलोक संभारा, कबहू का करी करुणा नर देही देत ईश बिनु हेतु सने। ये शरीर जो मिला बहुत दुर्लभ शरीर। आप कुछ भी बन सकते हैं, लेकिन आपका ध्यान केवल उधर ही है, विषयों की तरफ, संसार की भोगों की तरफ, संबंधों की तरफ। ऐसा लगता सत्य है, ये शरीर सत्य है, ये शरीर सत्य है, ये भोग सत्य है। यही हमारी बुद्धि को अविद्या ने ग्रस लिया है, फंसा लिया है। पशु पक्षी कीट पतंग जितनी भी और योनियां हैं, ये नया कर्म कुछ नहीं कर सकते। वो पुराने कर्म का फल भोग रहे हैं, बुरा या अच्छा, जैसा जैसा कर्म आता जा रहा है। उसके द्वारा यदि तुम्हें दिखाई देता है कि कोई नया कर्म है, तो वो नया कर्म नहीं है, उसका पूर्व प्रारब्ध कर्म है। अनुकूल परिस्थिति, प्रतिकूल परिस्थिति, सुखद परिस्थिति, दुखद परिस्थिति, अन्य योनियों में वो केवल कर्म के अनुसार आ रही है, पूर्व कर्म, नया कर्म नहीं। मनुष्य शरीर एक ऐसा है जो अपने पुरुषार्थ से ये जो शरीर बना है, इतने भर का भोग होगा, पूर्व जितने जमा उन सबको भस्म कर सकता है। आगे जो नए कर्म वो निष्फल कर सकता है, प्रारब्ध को भोगने की क्षमता प्राप्त कर सकता है और इसी जन्म में भगवत प्राप्ति कर सकता है। मनुष्य शरीर में दो विभाग हैं। एक है उसके सामने पुराने कर्मों का फल, अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति मात्र केवल आती है पुराने कर्मों के फल से, जिसको हम लाभ हानि कहते हैं, जिसको हम सुख दुख कहते हैं। और दूसरा है नया कर्म। नए कर्म के अनुसार हम अपने भविष्य का निर्माण करते हैं। पशु पक्षी देवता ये नहीं, वहां केवल क्षीण हो रहा है, पाप क्षीण हो रहा है, पुण्य क्षीण हो रहा है। यहां हमारे सामने दो परिस्थिति आती हैं, एक अनुकूल एक प्रतिकूल, जो हमारे पाप और पुण्य के अनुसार जो शरीर बना है उसके भोगने में।
अब हम स्वतंत्र हैं, हम उन परिस्थितियों में पिसे नहीं। दुख आ गया है तो हम पशु की तरह उसमें डूब न जाएं, अनुकूलता आ गई तो हम पशु की तरह इतने फूल न जाएं कि प्रभु को भूल जाएं, हमारा कर्तव्य क्या है इसको भूल जाएं। प्राय ऐसा ही होता है, हर्षित हुए तो इतने हर्षित हुए कि भूल गए, और दुख पड़ा तो इतने दुखी हुए, शोकित हो गए कि जीना मुश्किल हो गया। ये अध्यात्म का प्रवेश नहीं हुआ आपके हृदय में ज्ञान का, इसलिए ऐसा है। आप कौन है समझिए, आपको कौन सी योनि मिली है। इस योनि की वंदना देवता भी कहते हैं। बड़े भाग मानुष तन पाओ, सुर दुर्लभ, देवताओं को दुर्लभ। तो भाई क्या भोग तुम्हारे पास श्रेष्ठ है जो देवताओं के पास उनको दुर्लभता। यहां का कोई बहुत अच्छा जितेंद्री मनोनिग्रही, वहां का थोड़ा सा एक भोग उपस्थित हो जाए तो विचलित करने की सामर्थ्य रखता है। क्या भोगों के भोगने के कारण इसको कहा गया क्या कि सुर दुर्लभ? नहीं, भगवत प्राप्ति के लिए नवीन अनुष्ठान करके, सारे संचित कर्मों को भस्म करके, और हम अपने प्रारब्ध को सहने की क्षमता प्राप्त करके इस जन्म को आखिरी जन्म करें। ये मनुष्य जन्म का भविष्य का निर्माण कैसे होगा? शास्त्र और संतों के संग से। दो पर रुचि ही नहीं रह गई आज की समाज की। हमारे ब्रह्म ऋषियों ने, भगवान ने जो शास्त्र की रचना की, बैठकर 10 मिनट एकांत स्वाध्याय करने की वृत्ति नहीं रह गई, क्योंकि मोबाइल ऐसी सृष्टि हो गई, सारा समय उसी में। चलो अहो भाग्य हैं जो मोबाइल से सतशास्त्रों की बातें, संतों की बातें सुनते हैं तो सदुपयोग हो जाएगा, लेकिन दुरुपयोग ना होने पावे तो सावधानी ये आपको आगे बढ़ा देगी। सब कुछ है उसी में। अगर आपको संतों का संग मिल गया और शास्त्रों की ज्ञान भरी वार्ता सुनने को मिली, तो तुम्हें पता चल गया कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए।